चलो पूरा ध्यान मेरी तरफ गाइस। ऑटोकैड शुरुआत करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार क्विक रिवीजन ले रहा हूँ फटाफट, ठीक। मैनुअल भी अपने साथ रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ऑटोकैड को डबल क्लिक करके ऐसे ओपन कर रहा हूँ। मेरे पास वर्जन है ऑटोकैड 2023, आप लोग के पास अलग अलग वर्जन है, ठीक है। तो सारे वर्जन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, क्लियर, ओके। तो ओपन करता हूँ, थोड़ा सा समय लेता है और ये ओपन हो जाता है इस तरीके से। ध्यान देंगे इधर। यहाँ पे देखो ये रिसेंट फाइल्स जो भी होगी वो खुल जाएगी। हमेशा नई फाइल बनानी है तो क्या करना पड़ता है, न्यू में जाना है। तो न्यू में क्लिक किया मैंने और जैसे ही न्यू में क्लिक करता हूँ इस तरीके से आपको दिखने लगता है, क्लियर है। इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और कल याद करो मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर वाली लाइन क्या कहलाती है, टाइटल बार, किसी का नाम, मतलब इस फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का नाम क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है Drawing1, है कि नहीं, Drawing1 है फाइल। और मैंने बोला था सबसे पहले जब भी आप ओपन करें सेव करना बहुत ज़रूरी है, बोला था मैंने। पहली बार सेव करना तो पड़ेगा ही ना, तो पहली बार जब आप कर रहे तो सेव या सेव एज कुछ भी करो, ठीक है, कर सकते हैं आप सेव। और उसके बाद मैं एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिससे ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा, क्लियर है, समझे नई चीज़। तो कल हमने जो पढ़ा था सेव पढ़ा था, कंट्रोल एस प्रेस करता हूं और जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करता हूं क्या ध्यान देना, यहाँ पे कहाँ सेव नहीं करना है बताओ जल्दी, सी ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स और डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना है। फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट हमारा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है डी या ई ड्राइव, ऐसी ड्राइव जो फॉर्मेट्स नहीं होता अगर देखा जाए तो, ठीक है, मतलब आप जनरली उसको फॉर्मेट नहीं करवाते। तो यहाँ पे आपको फोल्डर बनाना है। कल हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया था सिविल गुरुजी ऑटोकैड के नाम से, डबल क्लिक किया और इसमें नाम क्या दे दूँ, आज डेट 2 है क्या, तो नाम दे दिया मैंने डेट 2। यहाँ तक क्लियर है सबको। और फिर आपको क्या खास ध्यान रखना है, याद करो फाइल टाइप में मैंने बताया था आप लोग को, हाँ क्या बताया था कि अगर ये है 2023 का वर्जन और अगर आप लोग को पुराने वर्जन में ओपन करना है इस फाइल को, ठीक है, ये है लेटेस्ट वर्जन। मान लीजिए कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है, उसको आपने शेयर कर दिया फाइल, तो उसके में खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा, लेकिन एक शर्त में खुलेगा, कब, जब उसका फाइल का टाइप सेव होगा पुराने वर्जन में। मतलब 2010 में रख दूं क्या, 2010 या उससे और ओल्डर वर्जन में आप रख सकते हैं, क्लियर है सबको, ठीक। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी सेव करें तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, ऑटोकैड 2010/LT 2010 drawing.dwg, क्लियर है सबको। इतना किया मैंने, हाँ, और सेव किया, यहाँ तक क्लियर। अब एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, वो है आपको ऑटोमेटिक सेव, है ना। अब क्या होता है कि मैं ऑटोमेटिक सेव को मैंने ऑन नहीं रखा मान लो, अब क्या हो रहा है कि मैं बना रहा हूँ 1 घंटे तक बनाए जा रहा हूँ, अचानक से बंद हो गया, हो जाता है लैपटॉप बंद हो जाता है, अचानक से कट हो गया, नो हो गया, तो वो बैकअप्स जो रिकवर करते हैं वो पॉसिबल है, लेकिन वो एक समय तक पॉसिबल है, इसलिए आप पहले ही सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। उसके लिए आपको याद रखना है ऑटोमेटिक सेव करना ज़रूरी है, हाँ या ना। तो एक नया कमांड बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन लिखेंगे सब, ऑप्शन OPTION, ऑप्शन। कभी भी हम कमांड लिखते हैं ना गाइस, तो कमांड लिखते समय आपको ध्यान देना है, देखेंगे सब क्या कमांड बता रहा हूँ, ऑप्शन OPTION और इसका शॉर्टकट क्या है OP और एंटर का सिंबल आपने दिया, क्लियर है, ऑप्शन। अब ये ऑप्शन जैसे ही मैं एंटर करता हूँ बहुत सारी चीज़ होगी इसमें, देखते चलो। OP एंटर करता हूँ और पहले ये पैन आ चुका था, इसको मेरे को एस्केप करना है। अब मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ OP, एंटर दबाया जैसे ही, OP जैसे ही एंटर दबाया तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक डायलॉग बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, देखो सब लोग, जैसे ही कुछ भी टाइप किया अगर कुछ ऐसा निकल के आता है उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। कुछ डायलॉग दे रहा है ये डायलॉग बॉक्स, या फिर दूसरा नाम है इसका पॉप अप, POP, पॉप अप बॉक्स, क्लियर है सबको। डायलॉग बॉक्स या पॉप अप बॉक्स, सॉफ्टवेयर को ना अलग ढंग से सीखना पड़ता है, उसको बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं सीख सकते, सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा बारीकी रखना पड़ता है। अगर आपने एक पॉइंट भी मिस किया ना तो वहाँ पे रुक जाता है इंसान, होता है ना ऐसा। तो आपको सॉफ्टवेयर में बारीकी बहुत ज़रूरी है और स्टेप बाय स्टेप आपके नोट्स भी होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैनुअल आपके पास है, उसमें सारा चीज़ बेहतर ढंग से लिखा हुआ है। कुछ ऐसी बात जो आपको वहीं पे फोर्सफुली लिखना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे सब। ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे फाइल, डिस्प्ले, ओपन सेव, प्लॉट, सिस्टम, यूज़र प्रेफरेंस, ड्राफ्टिंग, ऐसा लिखा हुआ है। थोड़ा सा लॉजिक भी डेवलप करेंगे कि यार कहाँ पे ऑटोमेटिक सेव वाला हो सकता है,
ठीक है। तो देखो जैसे फाइल, क्या फाइल में हो सकता है? नहीं। डिस्प्ले क्या हो सकता है? नहीं। यहाँ पे देखो लिखा ओपन एंड सेव, ओपन एंड सेव लिखा है, तो यहाँ लॉजिक डेवलप करे कि भाई ओपन एंड सेव ऑप्शन में हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। तो गया ओपन एंड सेव में, और यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है? ऑटोमेटिक सेव और 5 मिनट्स बिटवीन सेव्स लिखा है कि नहीं? क्लियर है सबको? मतलब यहाँ पे अगर ये चेक है, अगर ये चेक नहीं है तो सेव नहीं होगा ऑटोमेटिक, आपको बार बार कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बटन दबा हुआ है और यहाँ पे 5 मिनट लिखा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, ऐसा चेंज कर सकते हो। अगर ये चेक है, इसका मतलब ये है कि हर 5-5 मिनट में क्या होते जाएगा? सेव होता जाएगा। क्लियर है क्या सबको? और ये बहुत ज़रूरी है। पहले हम जब नई शुरुआत किया था हमने, जब मैं एज अ ड्राफ्ट्समैन जॉब कर रहा था, तो बहुत सारी गलतियाँ होती थी कि वो सब नहीं पता होता, तो बार बार कभी कभी हट जाता है, कभी एकदम अचानक से पीसी बंद हो जाता है, तो फिर वो बैकअप लेने में हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो ये ऑटोमेटिक सेव आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें और आपको मिलेगी, आगे मैं ज़रूर समझाऊंगा। अभी हमारा ये वाला चीज़ समझने का था, अप्लाई किया, ओके किया और बंद किया। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, वेरी नाइस। अब याद करो कि कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सेव करना है, अब आपको प्राइमरी सेटिंग्स करना ज़रूरी है। याद है सबको? प्राइमरी सेटिंग्स, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, प्राइमरी सेटिंग्स। प्राइमरी मतलब शुरुआती सेटिंग्स। तो प्राइमरी सेटिंग्स जो है उसके नीचे कमांड्स आएंगे। तो प्राइमरी सेटिंग्स के अंदर जो कमांड आएंगे वो क्या क्या थे? कल बताया था मैंने, याद करो। यूनिट्स, याद करो, बोलते समय यूनिट्स, लेकिन लिखते समय क्या? शॉर्टकट, है कि नहीं? यूनिट। दूसरा क्या? लिमिट्स, LIMITS। क्या इसका शॉर्टकट है? नहीं। जब इसको टाइप करते हो ना आप, तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा सजेस्ट करता है, ऑटो सजेस्ट उसको बोलते हैं, ऑटो कंप्लीट होता है। मैं दिखाता हूं, ये क्लियर है? तीसरा क्या है? ग्रिड। तीसरा कमांड है ग्रिड, और इसका भी शॉर्टकट नहीं है। फोर्थ कमांड है जूम, और इसका शॉर्टकट है Z, है कि नहीं? और आगे भी कमांड्स है, आगे भी कमांड है जो इसके अंदर आएगा, मतलब प्राइमरी सेटिंग्स में आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हम लेयर भी सेट करेंगे, आगे पढ़ेंगे आप, लेयर कमांड। ठीक है, और इसी में फिर ऑर्थो जिसका शॉर्टकट होता है F8। ठीक है, और उसके बाद आप ये भी करेंगे O स्नैप। ये सब प्राइमरी सेटिंग्स में आता है जिसका शॉर्टकट होता है F3। क्लियर है क्या? ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्राइमरी सेटिंग का पार्ट है। कभी भी ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, आपको हमेशा प्राइमरी सेटिंग्स करना ज़रूरी है। बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? हाँ, तो प्राइमरी सेटिंग में सबसे पहला कमांड जो है यूनिट्स, जो हमने कल पढ़ चुका था, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। यूनिट्स कमांड, UN एंटर करता हूं जैसे ही। अब मैंने कुछ बारीकी आपको बताई थी कि हमेशा टाइप आप कैसे करेंगे, टाइप कौन से हैंड से करना है आपको? लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे, और राइट हैंड से क्या पकड़ना है आपको? माउस। अगर आप ऐसा नहीं करते और क्रॉस कनेक्ट करते हो तो क्या होता है? स्पीड कम होती है, और ऑटोकैड का मतलब ही है, उसका प्राइमरी काम यही है, एक्यूरेट और स्पीड मेंटेन रखना। क्लियर है सबको? ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइंग यूनिट्स में आता हूँ। लेंथ कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में, तो आज हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। लेंथ में क्या रखने बोला था अभी फिलहाल के लिए? या तो डेसिमल, या तो वी आर इंजीनियस तो इंजरिंग रख दिया। इंजरिंग रखा तो फिट इंचेस के साथ डेसिमल सिस्टम एक्सेप्ट होगा, और अगर डेसिमल रखा तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, समझ रहे हो? मेट्रिक सिस्टम, डेसिमल सिस्टम एक्सेप्ट होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए डेसिमल रख रहा हूँ। एंगल में क्या लेना है? डेसिमल डिग्री, अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, प्रिसीजन में कितना बोला मैंने? 0.00। अब CPWD ने हमको आदत डलवा दी है, जब हम एस्टिमेशन सीख रहे थे, आपको याद होगा कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हमको वैल्यूज एक्सेप्ट करनी, तो इसकी आदत आपने डाल दिया, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हम एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है क्या? उसके बाद अगेन प्रिसीजन, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस का लॉक किया। क्लॉकवाइज को क्या चेक कर दूं? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? और यहाँ पे देखो इंसर्शन स्केल क्या रखना चाहिए मुझे, इसको मैंने बोला था आपको बाद में समझ आएगा। पहली क्लास में ये इंसर्शन स्केल जो होता है ना, वो एक दूसरे से रिलेट करता है। तो अभी आपको याद रखना है सिर्फ कि ऊपर अगर डेसिमल है तो यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम एक्सेप्ट होंगे? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स। यहाँ तक क्लियर? तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या रख दूं यहाँ पे? मिलीमीटर्स। लॉक करें।
अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन में हमेशा क्या रखना है, ईस्ट, क्योंकि कल मैंने समझाया था आपको कि हम जो एंगल्स लेते हैं वो हमेशा किस तरफ से लेते हैं, ईस्ट से, है कि नहीं, ईस्ट डायरेक्शन से हम एंगल्स मेजर करते हैं, है कि नहीं। चलो ईस्ट रखा, ओके दबाया और अगला ओके। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, आप उसको एज इट इज छोड़ देना है। ऑटोकैड में क्या है ना, बहुत सारे कमांड्स होते हैं, 1500 से ज़्यादा कमांड्स, ठीक है, जिसमें हमारा जो यूज़ है वो हम पढ़ने वाले हैं, उस पर ही फोकस करना है। 80-20 प्रिंसिपल को ही फॉलो करेंगे, कम पढ़े बम पढ़े और ज़्यादा कमाएं। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े, ओके दबाते हैं बटन। अब आगे बढ़ते हैं, ये पहली सेटिंग हो गई। कैसे पता सेट हो गया है, ध्यान से सुनना। फिर से अगर यूनिट कमांड दिया मैंने तो आपने जो सेटिंग करके रखा है वो आपको दिखेगा। माफ़ करना, ये थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। हाँ अब देखो, जैसे यूनिट कमांड दिया, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, फिर से वही सेटिंग जो हमने दिया था वो एज इट इज़ है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ओके प्रेस करके बाहर निकल गया। दूसरा कमांड क्या कहता है, लिमिट्स, LIMITS और एंटर दबाना है। अब ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, कैसे पढ़ते हैं हम, कैसे पढ़ेंगे, हमेशा याद रखना। ऑटोकैड में इंग्लिश, क्योंकि ऑटोकैड इंग्लिश में बात कर रहे हैं और 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बात करता है, लेकिन हिंदी में बात नहीं करता, ठीक है। हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी यार हमारे देसी लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाए तो मज़ा आए, लेकिन हिंदी एक्सेप्ट नहीं अभी। मैं ट्राई करूँगा, अपन सिविल गुरुजी वाले ज़रूर ट्राई करेंगे कि ऑटोडेस्क में जाके हल्ला कर दे भाई, हिंदी भी रख दे। क्लियर है? लेकिन अभी तो नहीं है, तो इंग्लिश पता होना ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनेंगे कैसे पढ़ते। कभी भी अगर कमांड आपने टाइप किया तो कमांड के बाद आपको यहाँ पे देखना है, कहाँ पे फोकस करेंगे, इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है कमांड प्रॉम्प्ट एरिया। याद करो, कल बताया था कमांड प्रॉम्प्ट एरिया। कुछ भी चीज मैं टाइप करता हूं उसका जो मैसेज आता है वो कहाँ आता है, हमेशा यहाँ पे आता है। आता है कि नहीं? ठीक है, प्रॉम्प्ट करता है वो, कुछ ना कुछ बता रहा है हमको। तो क्या बता रहा है, इस पे फोकस करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, बोल रहा है स्पेसिफाई, हाँ पढ़ना कहाँ से, देखो इधर जैसे ही लिमिट्स एंटर किया, शुरू में जो लिमिट्स लिखा है ना वो ये बताता है कि मैं कमांड के अंदर घुस गया हूँ, ठीक है। तो आपको वहां से पढ़ना चालू नहीं करना है। कहां से पढ़ना चालू करना है, उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट बाद क्या लिखा है, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। स्पेसिफाई का मतलब होता है बताइए, बताओ, इंडिकेट करो, स्पेसिफाई करो आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो हमेशा याद रखना मैसेज को पढ़ के ही काम करना है। कुछ लोग करेंगे कि उसको रटने की कोशिश करेंगे, आप रटो मत। मैसेज पढ़ा तो समझ में आता है क्या करना है। क्लियर है? तो जो बिगनर्स है स्पेशली वो प्लीज ध्यान रखे, बिना मैसेज पढ़े कुछ काम मत करो अभी, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अब लिमिट का मतलब क्या होता है, आप सब इस वर्ड से वाकिफ है। लिमिट, लिमिट्स, दायरा, बाउंड्री, एरिया, है कि नहीं। एक हमारा दायरा होगा, एक बाउंड्री होगा। कल मैंने बताया था आपको कि ये ब्रह्मांड है, इतना बड़ा जो स्क्रीन है ना, ये ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा स्क्रीन है ये। लेकिन इतने में हमको नहीं बनाना है, हमारा तो प्लॉट का जो साइज है या जितना भी जगह में हमको काम करना है उतने जगह में मेरे को रिस्ट्रिक्ट रहना है। क्लियर है? तो मैं लिमिट सेट कर रहा हूँ उसके हिसाब से। क्लियर? तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, मानेंगे सभी अभी कि मैं 5000, ये मेरा 5000 का एक तरफ का लेंथ है और एक दूसरे तरफ का लेंथ है 9000। अगर 9000 लिख दिया मतलब वो mm में होना चाहिए, और 5000 लिखा मतलब mm में, तो मीटर में कितना हो गया गाइस, 9 मीटर। इधर कितना हो गया, 5 मीटर। तो अब समझो मैंने ये क्या बनाया, मेरा है ये प्लॉट का, क्या बोलूँ, प्लॉट साइज। वेरी गुड। तो प्लॉट साइज कितना हो गया, 5 बाय 9 मीटर। क्लियर है सबको? ठीक है। और अगर मैं प्लॉट एरिया बोल दूं तो कितना हो गया, इंटू करने का डायरेक्ट, तो 9 पंचे 45, 45 मीटर स्क्वायर। एकदम स्पष्ट है, ये सिंपल है, बेसिक है, इसमें कोई गलती ना करे, ठीक। तो ये क्लियर है। अब मेरे को यहाँ पे एक बाउंड्री सेट करनी, ध्यान से देखो, क्या ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो लिमिट कमांड क्या बोलता है कि मैं एक रेक्टेंगल को सेट कर दूंगा, और लिमिट कमांड ये भी बोलता है कि मैं एक स्क्वायर सेट कर दूंगा। अब प्लीज़ लैपटॉप बंद कर दें, डू नॉट यूज़ दिस, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। लैपटॉप आधा बंद करो, बिल्कुल ये सब नहीं करेंगे, आधा बंद करो पूरा लैपटॉप, ठीक है। हाँ, पूरा ध्यान रखेंगे इधर कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लिमिट कमांड क्या क्या सेट कर रहा है, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल। क्या सर्कुलर सेट कर रहा है, तो नहीं करता, सर्कुलर और इररेगुलर शेप्स नहीं करता। क्लियर है सबको? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे सभी। ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम करता है। किस पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओपन कर देंगे, जो लेट कमर्स है उनके लिए ओपन कर दो। ध्यान से देखेंगे, यहां पे आपने कुछ पढ़ा हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, याद है सबको? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा हुआ है। तो अब यहां पे ध्यान से सुनो, ये मेरा क्या कहलाता है? ओरिजिन बोलते हैं क्या इसको? ओरिजिन। इसको याद करो, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ओरिजिन है कि नहीं? मान लो कि ये आपका ओरिजिन है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, अगर मेरे को यहां पे सुनना ध्यान से, मेरे को यहां पे ये 5000 है, ठीक है, 5000, और ये कितना है? 9000। 5000 बाई 9000 का मेरे को क्या बनाना है? यहां पे लिमिट देना है, लिमिट, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरा ये 0,0 है, ठीक, लिमिट सेट कर रहा हूं, तो लिमिट सेट करने के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे को पहला कोना इसको देना है और दूसरा कोना इसको देना है। एक्चुअली लिमिट कमांड क्या बोलता है ना, कि दो कोने बताओ, पहला कोना बताओ और दूसरा कोना बताओ, तो मैं है ना लिमिट सेट कर दूंगा। ये बोलता है कौन? लिमिट कमांड, ठीक है। तो अब देखो, जैसे यहां पे बोल रहे हैं ना, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो ध्यान से सुनेंगे, इस रेक्टेंगल को महसूस करो, अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होगा? ये वाला ना, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर होगा। अपर राइट कॉर्नर कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, अपर राइट कॉर्नर होगा ये। और ये क्या होगा? लोअर लेफ्ट कॉर्नर, है कि नहीं? लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो ये पूछ रहा है, तो मेरे को क्या देना है पता है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, 0,0। ध्यान से देखेंगे, 0, कॉमा टाइप किया, 0 लिखा, कहीं ब्रैकेट डाला है क्या मैंने? ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। एंटर दबाया, जैसे ही एंटर दबाया, अगला मैसेज क्या अच्छा एंटर नहीं दबा, एंटर जैसे ही दबाया, अरे एंटर जैसे ही दबाया, मैसेज आता है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट है ना, देखो यहाँ पे अपर मतलब ये वाला हो गया ना, अपर राइट कॉर्नर। अब ये मेरे को कोई बता सकता है क्या, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? x, y याद करो, x क्या है? 5000 और y क्या है? 9000। तो क्या लिखूं? 5000, 9000। ये बचपन में पढ़ चुके अपन। किसी को समझ नहीं आया तो पूछेगा मेरे से। किसी को समझ नहीं आया क्या? ये 5000, 9000 समझ नहीं आया? जो पहले से पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया सब? ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँ? 5000, 9000, एंटर दबा दूँ। जैसे ही एंटर दबाया हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब ये कमांड क्या होता है ना कि कर दिया अपना काम, फिर अकेला नहीं दिखता है। कुछ ना कुछ होना चाहिए था 5000 बाई 9000 में, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सेट हो गया। इसको एक तीसरे कमांड की ज़रूरत पड़ती है। याद रखना, कभी कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जिसको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है उसको शो करने के लिए। तो लिमिट सेट्स द एरिया। अगर आप लिमिट कमांड को कोई बोले डिफाइन करो लिमिट कमांड क्या करता है, तो आप क्या बोलोगे? लिमिट कमांड इज यूज्ड टू सेट द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर है सबको? और थोड़ा अच्छे समझा सकते हैं तो इन रेक्टेंगुलर शेप या इन स्क्वायर शेप्स। क्लियर है सबको? ठीक। अब नेक्स्ट अगला कमांड यहां पे ध्यान से देखो, क्या है हमारा? ग्रिड। ग्रिड, ग्रिड, GRID। ग्रिड का मतलब होता है जाली। देखो ध्यान से, मैं जो बना रहा हूं यहां पे ध्यान से देखना सब लोग, क्या ये जाली जैसा दिख रहा है? हाँ, ग्रिड, जाली मतलब शो होगा, मुझे उतने जगह में शो होगा। तो क्या होगा? आसानी से मैं ना पहचान सकता हूं, अपना एरिया पहचान सकता हूं। ठीक। तो देखेंगे इधर से ध्यान से, पहले से क्या ये ग्रिड शो कर रहा है? देखो कर रहा है ना शो, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे स्क्रीन में शो कर रहा है। लेकिन मेरे को कहां शो करवाना है? सिर्फ लिमिट में, अपनी लिमिट में शो करवाना है। तो मैं कमांड टाइप करता हूं, ध्यान से देखना सब लोग, GRID। जैसे ही ग्रिड में एंटर दबाऊंगा, यहां पे बहुत लंबा चौड़ा सा मैसेज आएगा, लंबा चौड़ा सा मैसेज। इसको ध्यान देंगे सभी। देखो क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई ग्रिड स्पेसिंग्स। बताइए ग्रिड की स्पेसिंग क्या रखना है, ऐसा पूछ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी। ग्रिड की स्पेसिंग मतलब ये जो लाइनें दिख रही है ना, इनके बीच की दूरी क्या रखना है ये पूछ रहा है। अभी कितना है पता है किसी को? ये देखो यहां पे लिखा है 10 है। ये दिख रहा है, ये 10। समझ पा रहे हो?
तो क्या मेरे को इससे कोई मतलब है, पहले तो ये समझते हो। ग्रिड की स्पेसिंग अगर 5 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, इससे ना उतना ज़्यादा मुझे मतलब नहीं है। तो मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए पता है? मेरा ध्यान होना चाहिए बाकी चीज़ों में। क्लियर? तो अब क्या करेंगे आप लोग? हमेशा और के पहले वाला मैसेज ध्यान से सुनेंगे। वो क्या बोलना चाह रहा है? स्पेसिफाई ग्रिड स्पेसिंग। क्या इससे मतलब है? नहीं। अब कहाँ ध्यान होना चाहिए पता है? अब और के बाद वाले मैसेज में ध्यान जाना चाहिए। ठीक है ना? पहला मैसेज कोई काम का नहीं है मेरे लिए, तो मैं कहाँ ध्यान रखा? और के बाद वाला। और के बाद वाले में ऑन, ऑफ, स्नैप, मेजर, एडेप्टिव, लिमिट्स, फॉलो, एक्सपेक्ट, बहुत अलग अलग कहानी है इसके पीछे। हमें है ना एकदम फोकस रहना है जो हमारा काम का है। तो अभी हमारा जो काम का है वो है लिमिट्स। समझ गए? तो लिमिट्स एक कमांड तो है, लेकिन आप देख रहे हो कि ग्रीड कमांड के अंदर भी मिल रहा है, तो इसको सब कमांड बोला जाता है। कौन सा कमांड? सब कमांड। जैसे इंस्पेक्टर होता है, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, वैसे ही कमांड के अंदर भी कमांड क्या कहलाता है? सब कमांड्स। क्लियर है सबको? तो लिमिट कमांड क्या है? एक कमांड भी और एक क्या है? सब कमांड भी है। तो ध्यान देंगे सभी, इसको कैसे जाते हैं इसके अंदर। देखिए सब मुंडी ऊपर, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये बटन को ऐसे दबाना है। अब पुराने वर्जन्स की बात करते हैं। अगर कोई 2011 या उससे पहले यूज कर रहा होगा वर्जन, तो क्या होगा पता है? यहाँ पे आप ना क्लिक नहीं कर सकते थे। 2011 और उससे पहले वर्जन में आप है ना ऐसे माउस से यहाँ पे ना क्लिक नहीं कर सकते थे। तो सर क्या करना रहता था? यहाँ पे आपको टाइप करना रहता था एल। एल क्यों टाइप करना है? ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो लिमिट्स में शुरू में एल जो है वो ब्लू कलर का है, मतलब वो शॉर्टकट है। समझे क्या बोला? तो अब हमारे पास तो फैसिलिटी है, तो मैं लिमिट्स कमांड में दबा दिया बटन। अब सबकी इंग्लिश चेक होगी। इंग्लिश में कौन अपने आप को 10 में से 10 रेटिंग देना चाहेगा? पढ़ने में, लिखने में, चलो बोलने में हटा देते हैं, पढ़ने और लिखने में 10 में से 10 हाथ ऊपर करेंगे। लेट्स चेक योर इंग्लिश लैंग्वेज। 10 में से 10 अच्छे से उड़ाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 में से 9 भरत, 10 में से 10 लिखने और, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, नाइस। 10 में से 9, 1 2 3 4 5। 10 में से 8, 8। 10 में से 7, 10 में से 6, 5, अरे कोई तो होगा, 4 3 2 1, अरे कौन था 0 वाला? ठीक है, ध्यान देंगे सभी। ओके, अब यहाँ पे जो 10 में से 10 वाले हाथ उठाए थे, एक बार फिर से हाथ उठाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? बॉस एक ही बार बोलता है, फ़ोन में वो एक ही बार बोलेगा और हमको एक ही बार से समझना है, ठीक है? तो मैं बॉस हूँ तुम्हारा, अभी एक बार बोलूँगा, ध्यान से सुनना और वैसा ही आंसर मेरे को चाहिए, ठीक है? तो पहले मैं पूछ रहा हूँ, सिद्धांत आपने भी हाथ उठाया था, ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। ये जो लिखा है ना, कहाँ से लिखा है देखना, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स यस नो। ये यस को हटा दो, ये वाला, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स यस नो। इसकी मेरे को हिंदी अनुवाद करके बताओ। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक वर्ड तुमको एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, जितना लिखा है उसका हिंदी अनुवाद करना है, एकदम शुद्ध नहीं, थोड़ा सा पकड़ोगे। क्लियर है क्या? बोलो। अभी अभी मैंने डायलॉग रिपीट किया था कि भाई बॉस एक ही बार बोलता है, तुम्हारा चांस गया। तुमको समझ आ गया? और कौन उठाया था हाथ? तुमने उठाया था, बोलो। लिमिट्स के बाद हमें ग्रिड्स शो करना है कि नहीं करना, ये पूछ रहा है। लिमिट्स के बाहर ग्रिड शो करना है कि नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक है? सेंटेंस लेके बोलो ना, सेंटेंस लेके बोलो। वो तो सही है, तुम एकदम सही बोले कि ये बोल रहा है, लेकिन तुमको समझाना नहीं है, तुमको इसको हिंदी अनुवाद करना है। यही तो मैं कहना चाह रहा था। बॉस एक बार बोलता है, ध्यान से सुनो भाई, ये कहना चाह रहा है, डिस्प्ले मतलब क्या होता है? दर्शाइए, ठीक है? दर्शाइए बोलता है। ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स, ग्रिड को लिमिट्स के बाहर दर्शाइए, इतना ही बोलना था तुमको। समझ गए सब? समझे? तो क्या बोलना है? ग्रिड को लिमिट के बाहर दर्शाइए, हाँ या ना? तो क्या नहीं? जैसे हिंदी समझ में आई, समझ में आ गया कि हाँ में दबाना है कि ना में दबाना है। क्लियर है क्या? ये है ऑटोकैड, कि आपको इसमें तकलीफ हो सकती है कि यार क्या बोल रहा है, थोड़ा सा समझ के तो देखो। तो प्लीज़ आप बाय हार्ट मत करें, इसको समझ के आगे बढ़े। क्लियर है सबको? ठीक है? प्रतीक, लैपटॉप को आधा बंद कर दो, ठीक है? बंद करो, आधा बंद कर दो, बंद कर दो, अभी ज़रूरत ही नहीं, ठीक है? नो किया, और नो करने के बाद अब देखना क्या होता है। जैसे ही नो किया, अरे कुछ गायब हो गया,
देखेंगे इधर मुंडी ऊपर, देखेंगे जैसे ही नोकिया गायब हो गया, गायब नहीं हुआ एक्चुअली, वो थोड़ा छोटा हो गया और हमको है ना सेट कर दिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये सेट कर दिया उसने। याद करो 5000, याद करो कितना 9000, क्लियर है क्या? इस तरीके से सेट कर दिया, समझ गए सब? ठीक। कभी कभी क्या होगा कि ये ना ऐसा घुमा भटका हुआ दिखेगा, ऐसा कहीं और है, पता नहीं चल रहा कहाँ है, तो आप क्या करेंगे? अगला कमांड देंगे। कौन सा कमांड है? जूम कमांड। तो जूम कमांड का शॉर्टकट क्या है? Z। जैसे ही एंटर करते हैं कहाँ जाना है, ध्यान से सुनना, मैं उसको ये बोल रहा हूँ जूम, कि जो भी आपने बनाया होगा ना उसको पूरा जूम करके ना सामने लेके आ जाओ। ठीक है, क्लियर है क्या? जो भी आपने बनाया होगा उसको पूरा जूम करके सामने लेके आ जाओ। तो कहाँ जाना चाहिए? लॉजिक डेवलप करो। ऑल में जाऊँ क्या? ऑल मतलब सभी को, ऑल दबाया, ये देखो आ गया, ये क्लियर है, अच्छे से क्लियर है क्या? ठीक है, किसी का माउस दिखाओ एक बार। अब ये माउस का यूज करना बताता हूं, देखो इधर ध्यान से सब लोग, देखो इधर लेफ्ट वाला क्लिक कहलाता है, ठीक है? एक बार दबाते, एक बार प्रेस किया, आवाज सुनेंगे। कौन प्रेस कर रहे हैं? एक बार दबाया, आवाज आया, ठीक? एक क्लिक होता है, ठीक है? ये वाला क्लिक हम यूज करेंगे अभी, ये वाला क्लिक 1-2 दिन में बताऊंगा। और यहां जो दिख रहा है ये कहलाता है स्क्रोलर। क्या बोलते हैं? स्क्रोलर। अगर मैं आगे पीछे करता हूं तो क्या होता है? यहां पे स्क्रीन में क्या होगा आपका? जूम इन जूम आउट होगा। शॉर्टकट है ये, क्लियर है? तो ये वाला माउस तो इनका है, ध्यान से देखो, मैं स्क्रोलर यूज कर रहा हूं, आगे पीछे किया तो देखो जूम इन जूम आउट हो रहा है, क्लियर है क्या? अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूं, किसको प्रेस करके रखूंगा? देखो इधर, अगर मैं ये वाला इसको है ना ऐसे दबा के रखता हूं, ऐसे प्रेस करके रखा, प्रेस करके, तो हाथ का पंजा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड पेन। हाथ का पंजा दिख रहा है, देखो हाथ का पंजा दिखा, दबा के रखा, तो ये मूव का काम कर रहा है क्या? मूव, समझ गए सब? अगर स्क्रोलर को दबा के रखा तो क्या काम कर रहा है? पैन, मूव, ठीक है? ये देखो पैन दबाया और ये मूव कर सकते हैं आसानी से, है कि नहीं? और अगर आगे पीछे किया तो जूम इन जूम आउट होता है, क्लियर है? तो जूम कमांड का जो यूज है ना वो आपको कम यूज करना पड़ेगा, इसी से हो जाएगा हमारा काम। सबको समझ आ गया इतना? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेटिंग्स, क्लियर है गाइस? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेटिंग्स। आगे बढ़ेंगे अब।